amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। अब देखो एक बात है, अगर मान लो कि इनिशियल, ठीक है, उसमें आपकी जो है 100 है या 1 यूनिट, मान लो 1 यूनिट ही बोल सकते हो, 1 यूनिट एयर है, उसमें 1/4 आप जब रिमूव करते हो तो कितना बचेगा? 1 - 1/4, मतलब कि 3/4 बचेगा। अब मान लो कि 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट्स ऑफ एयर है उसमें, ठीक है, 5 यूनिट्स ऑफ एयर है, उसमें 1/4 रिमूव करते हैं, 1/4 ऑफ द इनिशियल अमाउंट, ठीक है, 1/4 ऑफ कौन? ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। सो आपका देखो 1/4 हमेशा 1/4 नहीं होगा, 1/4 ऑफ द एयर जितना है उसमें, ठीक है, टाइम्स 5 करोगे तो ये करोगे 5 कॉमन लोगे, अगेन 1 - 1/4 हो गया, तो ये कितना हो गया? 5 टाइम्स 3/4। मतलब हमेशा जो भी आपका एयर प्रेजेंट है, अगर फिर से 1/4 उसका रिमूव करते हो तो 3/4 बचेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी इनिशियल जो एयर है, ओके, लेट इनिशियल एयर प्रेजेंट बी वी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आपका जब फर्स्ट टाइम आपका जो एयर बचेगा आफ्टर रिमूवल ऑफ 1/4 ऑफ द अमाउंट, वो कितना हो जाएगा? 3/4 भी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट ऑफ ओके, लिस्ट फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग एयर इज, क्या हमारा हो जाएगा? इनिशियली वी है तो पहला टर्म आपका वी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? तो 1/4 आप रिमूव करोगे, उसका 3/4 बचेगा, तो सेकंड टर्म हो जाएगी 3/4 टाइम्स वी, क्योंकि हमें रिमेनिंग एयर फाइंड करनी है, तो रिमेनिंग एयर वही हो जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा? इसका 3/4 बचेगा, क्योंकि आप इसका 1/4 रिमूव करेगा तो इसका 3/4 बचेगा, तो 3/4 टाइम्स 3/4 बोल सकते हो, 3/4 टाइम्स 3/4 भी, तो इसका स्क्वायर कर दो सिंपली, दिस स्क्वायर टाइम्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? इसका 3/4 बचेगा, मतलब अगेन इसका क्यूब बोल सकते हो, 3/4 रेज़ टू द पावर 3 टाइम्स वी एंड सो ऑन। अब यहाँ क्या डिफरेंस आपका सेम आएगा? अगर हम लोग a2 - a1 करते हैं, ठीक है, a2 - a1 करोगे तो v सॉरी 3/4 भी माइनस v, मतलब कि नेगेटिव 1/4 भी, ठीक है, नेगेटिव 1/4 भी। अब क्या करोगे? नेक्स्ट आपका जो कैलकुलेट करोगे a3 - a2 करोगे, a3 - a2 करोगे तो ये कितना है? देखो 9/16 भी है, 9/16 बेसिकली है, 9/16 भी माइनस 3/4 भी करोगे, -3/4 भी। अब यहाँ एलसीएम लोगे तो 9 - 12 कितना हो जाएगा? 9 - 12 आपका -3, तो -3 v डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ हाँ 4 होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16। अब देखो यहाँ पर ये डिफरेंस और ये डिफरेंस सेम है क्या? ये दोनों डिफरेंस अलग है, तो आप बोल सकते हो कि डिफरेंस इज नॉट सेम, सो ओके, एज a3 - a2 इज नॉट इक्वल टू a2 - a1, सो remaining a list of remaining air will not form an AP, list formed by remaining air, ठीक है, air will not form an AP, an arithmetic progression or AP।